फ्रेंड्स, वेलकम टू लाइफ बिकम इजी चैनल। और अगर आपने इस चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पे आके और इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करके आपकी लाइफ सच में इजी होने वाली है। बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हम मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। और आपका जो ज़्यादा टाइम और जो कॉन्सेप्ट्स को समझने में जो ज़्यादा टाइम जाता है उसको हम इधर उसको कोशिश करेंगे कि वो जो टाइम जो ज़्यादा स्पेंड होता है उसको हम रिड्यूस कर सकें। तो फॉर दिस, अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आपके ऐसा करने से हमें जो होता है सपोर्ट मिलता है, और जिसकी वजह से हम और एफर्ट्स पुट करके आपके और चैनल के ग्रोथ के लिए कुछ और ज़्यादा अच्छा करेंगे। तो इसी को आगे कंटिन्यू करते हुए लेट्स प्रोसीड। तो आज के इस जो टॉपिक है आज के वीडियो का, वो है हमारा एंटरप्रेन्योर। एक एंटरप्रेन्योर क्या है? एक एंटरप्रेन्योर ये है जो न्यू थिंकिंग, कुछ नया सोचता है, कुछ नया इकोनॉमी में लाता है। क्योंकि आज की जो एडवांस इकोनॉमी है, आज की एडवांस इकोनॉमी में क्या है कि सब कुछ डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहा है, और अगर ऐसा नहीं आएगा तो क्या कंट्री में डेवलपमेंट होगा? नहीं। तो हम लोग का डेवलपमेंट नहीं होगा। तो इसीलिए क्या है कि डे बाय डे हमें चेंजेस लाने हैं टेक्नोलॉजी में। और ये टेक्नोलॉजी में चेंजेस मोस्टली कौन लेके आता है? एक एंटरप्रेन्योर, जो न्यू थिंग सोचता है। और जो वो सोचता है उसको वो अपने माइंड पे पहले वो सोचेगा, फिर उसको फिज़िकली वो प्रोडक्ट के फॉर्म में कस्टमर्स को प्रोवाइड करता है। तो चलिए इसको आगे कंटिन्यू करते हुए देखते हैं कि जो हमारे स्क्रूम पीटर्स हैं उन्होंने क्या। तो इसमें देखिए इन्होंने जो स्क्रूम पीटर्स है वो क्या कह रहे हैं। तो हमारे डिफरेंट थ्योरिस्ट हैं, उनका कहना है कि भाई एंटरप्रेन्योर क्या है? एंटरप्रेन्योर एक आज की लाइफ में जो एडवांस इकोनॉमी है उसमें वो समथिंग न्यू इकोनॉमी, कुछ ना कुछ नया लाता है। नया प्रोडक्शन मेथड लाता है, जो एक्सपीरियंस से टेस्ट किया जाता है मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में। तो उन्होंने ये कहा है कि एक प्रोडक्शन मेथड जो अभी तक नहीं एक्सपीरियंस किया गया, अभी तक मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न में नहीं लाया गया, वो एक एंटरप्रेन्योर लाता है। और जिससे अभी तक कोई भी जो मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न है वो अभी तक इसे नहीं गो थ्रू थी। और फिर ये नया सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल नए मार्केट में लाएगा जो लोग पसंद करेंगे। तो इसमें यही है कि इसमें तो इन्होंने जो स्क्रूम पीटर जी हैं उन्होंने तो इसमें ये कह दिया कि मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न के पास वो मेथड्स नहीं हैं, उन्होंने वो मेथड्स अडॉप्ट नहीं किए हैं अभी तक, और वो मटेरियल नहीं हैं अडॉप्ट किए हैं जो लोगों को पसंद आए। तो वो कौन लेके आएगा? वो एक एंटरप्रेन्योर लेके आएगा। अब बात करते हैं पीटर डाकर जी की। इन्होंने क्या कहा है? एक एंटरप्रेन्योर कौन है? हु ऑलवेज सर्चेस फॉर चेंज। भाई चेंज करते रहो, रिस्पॉन्ड टू इट एंड एक्सप्लॉइट इट एंड इट एज एन अपॉर्चुनिटी। और इसके रिस्पॉन्स में क्या होगा? एक नई अपॉर्चुनिटी हमारे पास आएगी। मीन्स हमें डे बाय डे कुछ ना कुछ चेंजेस लाने हैं। जो हमारी टेक्निक्स है, जो हमारी टेक्नोलॉजी है, जो हमारी मैथोलॉजी है, उसमें कुछ ना कुछ डे बाय चेंजेस लाएंगे, जिससे हम किस में जाएंगे? परफेक्शन में जाएंगे। तो ये स्कूम्पेटर के थॉट्स थे, जिन्होंने उसमें ये कहा था कि भाई इंडिविजुअल को नया मेथड और ये सारी चीज़ें लेके आनी है। और ये कह रहे हैं कि इनमें सर्च करते रहना है चेंजेस के लिए, पीटर जी। तो ये सारी चीज़ें दो हमारे पास थ्योरिस्ट ने अभी जो व्यूज़ हैं एंटरप्रेन्योरशिप में जो इम्पोर्टेंट हैं, जोसेफ ए स्कूम्पेटर और पीटर डाकर, इन दोनों की थ्योरीज़ में सबसे पहले पीटर ने कहा, हाँ सबसे पहले जोसेफ ने कहा है कि भाई मैथोलॉजी में चेंज लाना है, प्रोडक्शन की टेक्निक्स में चेंज लाना है, रॉ मटेरियल्स में चेंजेस लाने हैं, जिससे कि एक नया वेल शेप्ड वेल डेवलप्ड प्रोडक्ट हम कस्टमर्स को प्रोवाइड कर सकें। और ये पीटर जी कह रहे हैं कि भाई हमें क्या करना है कि हमें चेंजेस की तरफ मूव करना है, जिससे क्या होगा? नई अपॉर्चुनिटीज़ डेवलप होंगी। ठीक। तो ये दोनों चीज़ें यही हैं। अब आगे बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की। अगर हम बात करते हैं टाइप्स ऑफ एंटरप्रेन्योर की, तो पहले हमारे पास आते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर। अब भाई प्योर एंटरप्रेन्योर कौन है? प्योर एंटरप्रेन्योर्स कौन है? वो जो फाउंडर हैं, फाउंडर ऑफ द बिजनेस को हम क्या कहते हैं? प्योर एंटरप्रेन्योर कहते हैं। और इकोनॉमिकल एंड
इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज, ये ड्राइव करते हैं इकोनॉमिकल एंड साइकोलॉजिकल रिसोर्सेज, इकोनॉमिकल एंड फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज। इकोनॉमिकल रिसोर्सेज वो होते हैं जो इन टर्म्स ऑफ मनी देखे जाते हैं, और फिजियोलॉजिकल रिसोर्सेज जो विजिबल फॉर्म में होते हैं हमारे पास, जो रॉ मटेरियल्स हो गया या मशीनरी वगैरह हो गया, ये सब। अब उसके बाद देखते हैं प्योर एंटरप्रेन्योर के बाद हमारे पास इंड्यूस एंटरप्रेन्योर आते हैं, जो किसके थ्रू मोटिवेट होते हैं, जो इंड्यूस किए जाते हैं एक्सटर्नल फोर्सेस के थ्रू टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि भाई एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में ये चीज़ें डेवलप हो रही हैं, इसलिए आपको भी नया चीज़ें डेवलप करके स्टार्ट बिजनेस करना है, कि एनवायरनमेंट में ये चेंजेस हो रहे हैं, इसी के अकॉर्डिंग आप भी अपने इसमें चेंजेस कर सकते हैं, या फिर कुछ न्यू टेक्नोलॉजीज ला के उसमें आप नया बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। फिर उसके बाद है इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर। अब इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर कौन है? तो इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर वो है जिसका कंसर्न सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट से होता है। अब बात आती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ अ प्रोडक्ट रिलेटेड किससे? इंडस्ट्रियल एंटरप्रेन्योर से। फिर बात करते हैं ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर। ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर कौन है? ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर वो है जो इंडल्ज है, देखो ट्रेड किससे करेंगे? बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ बाय आइडेंटिफाइंग पोटेंशियल मार्केट। आप पोटेंशियल मार्केट में जाके बाइंग एंड सेलिंग एक्टिविटीज़ करते हो, जहाँ पे आपको लगता है कि इस मार्केट में बेनिफिट हो सकता है, तो वहाँ से आप क्या करेंगे? परचेज़ कर लेंगे और वहाँ पे जाके सोल्ड करेंगे जहाँ पे उसकी प्राइसेस ज़्यादा होंगे। तो ये आपका ट्रेडिंग एंटरप्रेन्योर आ गए। फिर उसके बाद हमारे पास कौन सा एंटरप्रेन्योर है? कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर। अब कॉर्पोरेट एंटरप्रेन्योर क्या कहते हैं भाई? कि दीज आर हु डिमॉन्स्ट्रेट देयर इनोवेटिव स्किल्स इन फॉर्मुलेटिंग स्ट्रैटेजिक प्लानिंग। अब भाई कॉर्पोरेट में है तो आप क्या करेंगे? स्ट्रैटेजिक प्लानिंग फॉर्मेट करेंगे, कुछ इनोवेटिव प्रोडक्शन के लिए, ठीक। अब उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे। अब फिर उसके बाद है हमारे पास क्लासिकल एंटरप्रेन्योर। क्लासिकल एंटरप्रेन्योर क्या कह रहे हैं? क्लासिकल एंटरप्रेन्योर एक स्टीरियोटाइप होते हैं जिनका सिर्फ एम क्या होता है, जिनका उद्देश्य ये होता है कि मैक्सिमाइज इकोनॉमिक रिटर्न। पहले भी मैं बात कर चुकी हूँ, जो इकोनॉमिक रिटर्न है वो मनी टर्म में होता है। तो फिर एट द लेवल कंसिस्टेंटी, मतलब इनका ये है कि अगर इनका प्रॉफिट 10,000 हो रहा था या 50,000 हो रहा था, तो ये चाहते हैं कि भाई जो हमारा प्रॉफिट है भाई उतना ही हो, उसमें कहीं से कोई कमी ना आए, और हमारी फर्म सरवाइव करती रहे विद और विदाउट ग्रोथ। लेकिन हमारा जो इकोनॉमिक रिटर्न है वो कंसिस्टेंट रहना चाहिए। और उसके बाद हमारे पास आता है इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर। इमिटेटिव इमिटेटिव एंटरप्रेन्योर कौन से होते हैं? हु अडॉप्ट सक्सेसफुल इनोवेशन, जो भाई अडॉप्ट कर लेते हैं कि भाई ये इनोवेशन हुआ, ये सही है, एंड दे आर रिस्क एवर्सिव, मतलब ये रिस्क से थोड़ा सा दूर भागते हैं, लेकिन जब इनको पता चल जाता है कि इनोवेशन सही है तो उसको अडॉप्ट कर लेते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आते हैं ड्रोन एंटरप्रेन्योर। ड्रोन एंटरप्रेन्योर क्या कहते हैं? नॉट ओपन्स टू क्रिएटिविटी, ये कुछ क्रिएटिव नहीं करते हैं, एंड चेंज, दे कैन नॉट बी सक्सेसफुल इन द पीरियड ऑफ कंपटीशन, ये आज के पीरियड में सक्सेसफुल नहीं है। दे यूज़ ट्रेडिशनल मेथड, ये पुराने मेथड्स यूज़ करते हैं। तो दे आर नॉट ओपन्स टू क्रिएटिविटी एंड चेंज, ठीक है। ड्रॉन है, सक्सेसफुल आज के टाइम में नहीं, क्योंकि आज के टाइम में कंपटीशन है और ये ट्रेडिशनल मेथड ही अडॉप्ट करते हैं। फिर उसके बाद बात करते हैं क्रोपरिनोर की, तो ये इसमें हस्बैंड वाइफ स्टार्ट करते हैं न्यू वेंचर्स। फिर उसके बाद हमारा आता है फैबियन एंटरप्रेन्योर। अब फैबियन एंटरप्रेन्योर क्या कहता है कि दे आर हाईली कॉशियस, क्या है? ये बहुत ज़्यादा कॉशियस होते हैं एंड स्पेक्टिकल्स इन देयर अप्रोच। ये दे आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंट्रोड्यूसिंग एनी चेंज इन द ऑर्गेनाइजेशन अनटिल रिक्वायर्ड। ये अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी तरह का चेंज नहीं चाहते हैं जब तक बहुत ज़रूरी नहीं हो जाता है चेंज करना। ये कौन से हैं? फैबियन एंटरप्रेन्योर। इनका ये है कि भाई जैसा चल रहा है चलने दो, कोई चेंज की ज़रूरत नहीं है। लेकिन बहुत ज़्यादा जब अगर इनको लगता है कि अब इकोनॉमी में चेंज आ रहा है, एक्सटर्नल फोर्सेस चेंज हो रहे हैं, बहुत से ज़्यादा इम्पैक्ट डाल रहे हैं बिजनेस पे, तब जाके ये चेंज करते हैं। ये हमारे फैबियन हो गए। अब उसके बाद आते हैं हमारे कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर। कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर एज सिंपल एज
ये क्या करते हैं, ये कॉग्निटिव एंटरप्रेन्योर्स जो हैं आपके, ये बहुत ही ये एक्सपर्ट्स की राय लेते हैं और फिर अपने बिजनेस में चेंज करते हैं। फिर इनोवेटिव एंटरप्रेन्योर्स एग्रेसिवली गैदर्ड इंफॉर्मेशन, बहुत ही एग्रेशन के साथ ये लोग इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं, बहुत ही इंटरेस्टेड होते हैं, एनालिसिस द रिजल्ट और उसका रिजल्ट देखते हैं, एंड दे आर एग्रेसिव एंड लुक फॉर अपॉर्चुनिटी इन न्यू प्रोसेस एंड प्रोडक्ट। इनोवेटिव में नई नई चीज़ें लाने के लिए हमेशा उत्सुक रहते हैं और ये बढ़िया है। फिर उसके बाद एम्पैरिकल एंटरप्रेन्योर्स, तो ये कुछ नया इंट्रोड्यूस नहीं करते हैं और बिलीव इन रूल ऑफ थंब, और जो अभी तक चला आ रहा है उसी पे ही आगे कंटिन्यू करते रहते हैं। फिर उसके बाद हमारे लास्ट है बट नॉट द लीस्ट स्पॉन्टेनियस एंटरप्रेन्योर्स। तो दीज एंटरप्रेन्योर्स टेक इन इनिशिएटिव ऑन द बेसिस ऑफ देयर कॉन्फिडेंस एंड टैलेंट एंड कन्विक्शन। ये जो है भाई अपने कॉन्फिडेंस, अपने टैलेंट के बेसिस पे ये इनिशिएटिव लेते हैं, ये चेंजेस लाते हैं। ठीक है, तो ये थे हमारे एंटरप्रेन्योर्स जो और आज के टाइम में हमने ये सारी चीज़ें देख ली हैं कि हमारे पास हमारे दो थ्योरिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा। तो एक क्विक रिव्यू ले लेते हैं इनका।